Hey, what's up guys? Welcome back to the another video. आज है हेलोवीन सीरीज़ परमैन वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। और आई नो हेलोवीन को बहुत दिन हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, अभी भी उसकी वाइब्स तो आ रही है ना। तो आप सबको मेरी तरफ से लेट वाला हैप्पी हेलोवीन, और सारे परमैन फैंस को भी, और सारे हमारे परमैन मेंबर्स को, यानी परमैन, बूबी, पयान, पाको की तरफ से भी हैप्पी हेलोवीन। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगी। बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम एक इंट्रो के बाद शुरू करते हैं। बिना किसी हेलो गाइस, वेलकम बैक। देरी के तो हम देखते हैं मित्सु अपने परमैन मास्क को पहनता है। यह हेलोवीन का सबसे अच्छा कॉस्ट्यूम है। परमैन बनकर मैं सबसे ज़्यादा कैंडीज लूँगा, बूबी बोलता है। उड़ते हुए आता है और वो कुछ भाषा में बोलता है और मित्सु समझ आता है वो क्या बोलता है। मित्सु बोलता है, तुम बोल रहे हो परमैन बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी परमैन हो, हम सब पार्टी के लिए ज़ॉम्बी या वैम्पायर बनेंगे। फिर वहाँ पे एक सुमन करके एक कोई होती है और बोलती है, वो भी सही कह रहा है, पार्टी में जाते हैं, मित्सु ट्रिक और ट्रीट करेंगे। मित्सु बोलता है, नहीं, मैं लोगों को डराऊंगा और फिर परमैन पावर से सारी कैंडीज लूट लूँगा। और वो हंसता है। पाको ऊपर से उतरती है गुस्से में, नॉनसेंस, परमैन का काम लोगों को बचाना है, लूटना नहीं, और तुम सबको अभी पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मित्सु बोलता है, क्यों, परमैन ने इजाज़त दे दी है? पाको बोलती है, नहीं, लेकिन देखो। पाको टीवी चालू करती है। ब्रेकिंग न्यूज़ में कैंडीज़ की चोरी की खबर। न्यूज़ रिपोर्टर बोलता है, आज रात हेलोवीन के मौके पर शहर के सभी मिठाई दुकानों से लाखों की कैंडीज़ चोरी हो गई है। चोरी करने वाला एक भूतिया गुंडा है। मित्सु बोलता है, कैंडीज़, ये तो इमरजेंसी है, चलो परमैन टीम। वो भी, और वो पयान को कॉल लगाता है और बोलता है, हाँ चलो। सभी परमैन सूट में बदलकर कॉपी रोबोट को छोड़कर उड़ जाते हैं। परमैन उड़ते हुए बोलता है, मुझे स्मेल आ रही है चॉकलेट की और मार्शमेलो की, उधर चलो। बूबी इशारों में बोलता है, रुक जाओ परमैन, मैंने एक छाया देखी है, देखो। फिर एक लंबी काली छाया एक बड़ी सी बोरी लेकर भाग रही है। उसने एक घबराहट वाली चुड़ैल का कॉस्ट्यूम पहना है। और पयान बोलता है, अच्छा, वो कितना डरावना है। फिर परमैन बोलता है, रुक जाओ, तुम कौन हो और तुम मेरी कैंडी चोरी करके कहाँ जा रहे हो? फिर वो गुंडा बोलता है डरावनी आवाज़ में, हे, ये सब मेरी है, तुम्हें ट्रिक और ट्रीट के लिए कुछ नहीं मिलेगा। परमैन बोलता है, मैं तो तुम्हें। फिर परमैन जोरदार किक लगा देता है। फिर गुंडा नीचे गिर जाता है, उसका मास्क निकलता है। फिर परमैन देखता है, कबाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर कबाओ बोलता है, हाँ मैं ही हूँ, मैंने सोचा अगर मैं सबसे ज़्यादा कैंडी चुरा लूँ तो मैं मित्सु से ज़्यादा महान हो जाऊँगा। वो भी इशारे में बोलता है, कितना बेवकूफ़ है। फिर कबाओ बोलता है। फिर दूसरा गुंडा आता है दूसरी तरफ से भागते हुए और बोलता है, बचाओ, एक असली भूत सारी कैंडीज लेकर भाग रहा है। परमैन बोलता है, असली चोर, चलो टीम। परमैन, बूबी, पाकू और पयान आगे बढ़ते हैं। परमैन बोलता है, ये इतनी धुंध क्यों है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पयान बोलता है, मुझे डर लग रहा है परमैन, यहाँ तो भूतों की आवाज़ आ रही है। चारों तरफ से हंसने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो भी इशारों में बोलता है, ये कोई भूत नहीं है परमैन। दूसरा गुंडा बोलता है, छोड़ो मुझे, वो तो असली भूत है जो बर्डमैन जैसा दिखता है, उसने हमें ढूंढ में फंसा दिया है। परमैन बोलता है, बर्डमैन जैसा मतलब कोई दूसरा बर्डमैन? पाको बोलती है, मतलब पाको तेज़ी से आती है, रुको, मैंने इस एरिया का स्कैन किया है, एक नकली बर्डमैन हमारे परमैन रास्ता को इस्तेमाल कर रहा है, उसके पास सारी कैंडीज है। परमैन, धोखा, चलो पाको, हमें उसे पकड़ना होगा। चारों बर्डमैन रास्ता के ज़रिए नकली बर्डमैन के पीछे जाते हैं, और जैसे ही वो नकली बर्डमैन के पीछे जाते हैं वो पकड़ने वाले होते हैं। और अचानक पाको बोलती है, नहीं, हमें उसे नहीं पकड़ना चाहिए, क्या पता वो तकलीफ़ में हो, क्या पता वो कैंडीज ऐसे ही चुरा रहा हो ताकि वो अपने बच्चों को दे सके, हमें उससे बात करके देखनी चाहिए। तो परमैन बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, चलो पाको, हम उससे बात करके देखते हैं। तो पाको और परमैन
उसके पीछे जाते हैं और पीछे जाते जाते वो नकली बर्डमैन एक टूटे हुए घर के पास पहुंचता है। जैसे ही वो टूटे हुए घर के पास पहुंचता है वो बोलता है, बर्डमैन नहीं नहीं, मुझे मत पकड़ो प्लीज़। तो बर्डमैन बोलता है, हम तुम्हें नहीं पकड़ रहे हैं। फिर पाको भी बोलती है, हाँ तुम हमें बता सकते हो क्या तकलीफ़ है तुम्हें। तो वो नकली बर्डमैन बोलता है कि मैं एक आम आदमी हूँ और मेरे पास कोई काम नहीं है और मुझे कैंडीज़ लाना था अपने बच्चों के लिए। तो बर्डमैन ने बोला, मैंने सही सोचा था, यही बात है, वो अपने बच्चों के लिए कैंडीज़ ला रहा है। तो पाको बोलती है, ओह ऐसी बात है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो पाको और बर्डमैन बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए कैंडीज़ लाएंगे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद पाको और बर्डमैन दोनों कैंडीज़ लाने के लिए जाते हैं बाहर। और जैसे ही वो कैंडीज़ जमा करने जाते हैं वो सब लोगों के घर जाते हैं और बोलते हैं कैंडीज़ चाहिए, ट्रिक और ट्रीट। ऐसे करके कैंडीज़ जमा करते करते उनके पास काफ़ी सारी कैंडीज़ जमा हो जाती है। और पाको बोलती है, इतने सारे कैंडीज़ काफ़ी होंगे उसके लिए, हम इतने सारे कैंडीज़ उनको दे देते हैं ताकि वो अपने बच्चों को कैंडीज़ दे सके। तो बर्डमैन भी बोलता है, ठीक है चलो पाको। उसके बाद वो दोनों जैसे ही जाते हैं कैंडीज़ देने के लिए, वहाँ वो देखते हैं कि वो आदमी घर के पास था और अंदर था। बर्डमैन और पाको चुपके से उसको देखते हैं और वो आदमी बोलता है कि हा, मैंने बर्डमैन और पाको को फंसा दिया, वो मेरे लिए अब कैंडीज़ लाएंगे और मैं उनको बेच के अमीर बन जाऊंगा। हा। तो पाको और बर्डमैन ये सुन के पाको बोलती है, अरे ये तो हमारे साथ ही नौटंकी करके हमारे कैंडीज़ लेना चाहता था, ये तो धोखेबाज है, इसके पास कोई बच्चे नहीं है। फिर बर्डमैन बोलता है, हाँ पाको तुम सही कह रही हो, ये तो हमें धोखा दे रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, हम एक काम करते हैं, हम कैंडीज़ के बदले इसको कुछ और दे देते हैं। और वो दोनों हंसने लग जाते हैं और पाको और बर्डमैन उस आदमी के पास जाते हैं और बोलते हैं, और अंकल आप ये लीजिए, हम आपके लिए कैंडीज़ लाए हैं। तो वो आदमी बोलता है, अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अब मैं अपने बच्चों को कैंडीज़ दे पाऊँगा। वो बहुत हंसता है और बर्डमैन और पाको भी चुपके से हंसते हैं और वो दोनों बैग दे के चले जाते हैं और उड़ते हुए आगे वो और हंसने लग जाते हैं उड़ते। और वो आदमी जैसे ही वो बैग खोलता है देखता है कि वहाँ पे पत्थर है काफ़ी सारे, और वो आदमी बोलता है, बर्डमैन के बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जा रहा है कि पार्टी का टाइम था और बर्डमैन जो है वो ड्रैकुला बना हुआ था और पाको भी आई थी, पाको ड्रैकुला की वाइफ बनी हुई थी। तो वो दोनों पार्टी अटेंड कर रहे थे और कैंडीज़ खा रहे थे और सभी लोग कुछ ना कुछ बन के आए थे। कबाब बना था बर्डमैन, साबू बना था बूबी और मिचिको बनी थी पाको। सब अपने अपने कॉस्ट्यूम में आए थे और वो लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। लाइक केक वगैरह आया और बर्डमैन और पाको ने देखा वो केक और उनको बहुत पसंद आया और वो लोग बोले कि अरे वाह केक, अब मज़ा आएगा। बर्डमैन तो खाने के लिए रेडी था पर पाको भी रेडी थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे ये पाको और बर्डमैन की शादी हो। तो सब लोग उन लोगों को थैंक्स बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने चोर को पकड़ा था। तो सब लोगों ने उनको बोला कि वो दोनों साथ में केक काटे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ के केक काटा और सब लोग ने तालियां बजाई और बहुत ही अच्छा मोमेंट था। सुमिरो को भी अच्छा लग रहा था और बाकी सबको भी अच्छा लग रहा था। एंड इसी तरह पर मित्सुओ का रोबोट जो है वो भी था पर उसने कुछ नहीं पहना था। तो बाकी लोग कहने लगे कि अरे ये क्या मित्सुओ, तुमने ये क्या पहना हुआ है? बर्डमैन को देखो, बर्डमैन और पाको ने ड्रैकुला के कॉस्ट्यूम में हैं। यानी मित्सुओ का रोबोट कुछ भी पहन के नहीं आया था। तो कबाओ और साबू उसका मजाक उड़ा रहे थे और पाको आके बोलेगी, अरे तुम लोग भी तो असली बर्डमैन और बूबी जैसे नहीं लग रहे, तुम लोग क्यों हंस रहे हो इस पर? इसने कॉस्ट्यूम नहीं पहना तो क्या हुआ? तो ऐसे ही कहते हुए बर्डमैन और पाको पार्टी इंजॉय करने लगे और कैंडीज़ खाने लगे। और उसके बाद बर्डमैन ने बोला कि अरे तुम तो ड्रैकुला की वाइफ बनी हो, यानी तुम मेरी वाइफ हो। तो सुमिरे ने बोला, सुमिरे शर्माने लग गई, यानी वो कुछ और बनी हुई थी ना, यानी ड्रैकुला की वाइफ, और वो पाको भी बनी हुई थी साथ में। और मित्सुओ सोचता है कि सुमिरे ने क्या पहना होगा
और टीवी में हमें दिखाया जाता है कि सुमिरे ने पाको की ड्रेस पहनी थी, यानी वो पाको के कॉस्ट्यूम में थी। तो सभी ने बोला हैप्पी हैलोवीन, और परमैन और पाको ने भी बोला हैप्पी हैलोवीन, और वो दोनों पार्टी एंजॉय करने लगे। इसके साथ ये स्टोरी ख़त्म हो गई है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करना और हमारी ट्री केक की फैमिली कंप्लीट कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।